ऑडिटिंग एंड एथिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज देखते हैं. एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द फॉर्म्स कंटेंट एंड द एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर इज द एक्सटेंट ऑफ डैश exercise in the professional in performing the work and evaluating the results. तो प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज किया जाता है वर्क एंड इवेल्यूएटिंग द रिजल्ट्स के अंदर. मतलब जब हम लोग फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट, मतलब कितना फॉर्म कंटेंट और एक्सटेंट लेना है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर सिग्निफिकेंट मैटर्स को लेकर, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. डस रेफर्स टू द रिकॉर्ड्स ऑफ द ऑडिट procedures performed, relevant audit evidence obtained and the conclusions auditor reached. तो यहाँ पर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रेफर करता है कि कितना रिकॉर्ड ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया गया है, रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया गया है एंड कंक्लूजन्स ऑडिटर ने रीच किया गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल्स विद इन द मीनिंग्स ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. क्या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर नहीं आता है? तो ओरल डिस्कशन नॉट पुट इनटू द राइटिंग. ओरल डिस्कशन जिसको राइटिंग के अंदर नहीं उतारा गया हो उसको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर नहीं लिया जाता है. रिकॉर्ड्स ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, ये तो लिया जाता है. रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, ये भी लिया जाता है. कंक्लूजन जो भी रीच किया गया ऑडिटर ने, ये इसको भी लिया जाता है. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पस ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. क्या पर्पस नहीं है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का? तो टू एनेबल द एंगेजमेंट पार्टनर टू गेट द राइट ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. यहाँ पर एनेबल करना एंगेजमेंट पार्टनर को राइट ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एंगेजमेंट पार्टनर को बोल देना कि तुम तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से छूटे हो गए हो. तो ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस के पर्पस के अंदर नहीं आता है. टू एनेबल द एंगेजमेंट टीम्स टू बी अकाउंटेबल फॉर इट्स वर्क. एंगेजमेंट टीम जो है वो इसके वर्क के लिए अकाउंटेबल रहेगी, मतलब रिस्पॉन्सिबल रहेगी. तो ये तो आता है. टू एनेबल द कंडक्ट ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, ये भी आता है. एनेबल करना कंडक्ट ऑफ द एक्सटर्नल इंस्पेक्शंस इन अकॉर्डेंस विद द लीगल्स एंड द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ये भी आता है. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली पर्पस ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. क्या पर्पस नहीं होता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस का? तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर इट हेल्प्स टू शो दैट द ऑडिट वॉज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द SQC1. SQC1 के हिसाब से ऑडिट किया गया, ये तो पर्पस में आता है. इट सर्व्स एज द रिकॉर्ड ऑफ द मैटर्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस टू द फ्यूचर ऑडिट, ये भी आता है. इट असिस्ट द एंगेजमेंट टीम टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट, ये भी आता है. इट कैन डायरेक्टली हेल्प द ऑडिटर इन एक्सपांडिंग द क्लाइंट, ये नहीं आता है. मतलब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रखने से हमारा क्लाइंट बेस बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. डैश मे बी डिफाइंड एज वन और द मोर फोल्डर्स और अदर स्टोरेज मीडियाज in physical or electronic form containing the records that comprises the audit documentations for a specific engagement. तो ऑडिट फाइल्स जो होती है उसको डिफाइन किया जाता है एक या तो एक से ज़्यादा फोल्डर या तो अदर स्टोरेज मीडिया, जो कि फिजिकल या तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर हो सकता है, जिसके अंदर रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं. रिकॉर्ड्स के अंदर क्या क्या होता है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस होता है स्पेसिफिक एंगेजमेंट का. डैश इज़ द समरी, क्या समरी है सिग्निफिकेंट मैटर की जिसको आइडेंटिफाइड किया जाता है ड्यूरिंग द ऑडिट एंड द वे दे एड्रेस्ड. तो कंप्लीशंस मेमोरेंडम जो है वो समरी होती है सिग्निफिकेंट मैटर्स की जिसको आइडेंटिफाइड किया जाता है ड्यूरिंग द ऑडिट एंड द वे एड्रेस्ड. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. कंपनी हैज़ स्टार्टेड इट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस. कंपनी ने उसका मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन को स्टार्ट कर दिया है फ्रॉम द न्यूली कंडक्टेड बिल्डिंग. CAZ इज़ अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी. CAZ जो है वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है कंपनी का. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली टू बी द एग्जाम्पल ऑफ एन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. क्या एग्जाम्पल नहीं है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का? तो इमेज करस्पॉन्डेंस विद द CFO ऑफ द कंपनी कंसर्निंग द सिग्निफिकेंट मैटर, ये तो एग्जाम्पल है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का. ऑडिट प्रोग्राम भी है. रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, ये भी है. स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स रिपोर्ट्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द बिल्डिंग, ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का एग्जाम्पल नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. फॉर्म कंटेंट एंड द एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट डिपेंड अपॉन. किसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट? तो साइज एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑडिट, इस पर तो डिपेंड करता है, क्योंकि इसकी वजह से हमको फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट डिसाइड करेंगे. नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म, कितना ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करना है, ये भी फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट के ऊपर ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है. सीनियरिटी ऑफ द पर्सन परफॉर्मिंग द ऑडिट, इसके ऊपर से हम लोग फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे. तो ये इसका आंसर होगा, आंसर नंबर 3. ऑडिट मेथडोलॉजी एंड टूल्स यूज़, इसके बेसिस के ऊपर भी हम लोग फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट को डिपेंड करते हैं. तो यहाँ पर सीनियरिटी ऑफ द पर्सन परफॉर्मिंग द ऑडिट पे डिपेंडेंसी नहीं होती है फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट की.
CAP has completed the audit of the company and final audit file has been assembled. CAP ने audit को complete किया है and final audit file को assemble किया है. After the 2 years, 2 years के बाद in connection with some regulatory proceedings, he asked to proceed the copy of the audit file. He against take the fresh look at the audit documentation and discard some papers. Which of the following statement is correct in this regard? मतलब यहाँ पर क्या था, तो कंप्लीट हो गया था ऑडिट एंड फाइनल ऑडिट फाइल को असेंबल किया गया था आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद इन कनेक्शन विद सम रेगुलेटरी प्रोसीडिंग लगी 2 साल के बाद, और वहाँ पर उसको पूछा गया कि कॉपी दीजिए हमको ऑडिट फाइल की. ही अगेंस्ट टेक द फ्रेश लुक, और वो उसने ऑडिट फाइल निकाली और फ्रेश लुक देखने लगा, मतलब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस का फ्रेश लुक देखने लगा एंड डिस्कार्ड सम ऑफ द पेपर्स, और वहाँ से थोड़े पेपर निकालने लगा, डिस्कार्ड करने लगा मतलब निकालने लगा उस फाइल में से. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस रिगार्ड? क्या करेक्ट होगा इन दिस रिगार्ड के अंदर? ही कैन डिस्कार्ड द पेपर बिफोर द एंड ऑफ द रिटेंशन पीरियड ऑफ द फाइल. जब तक रिटेन करके रखा है वहाँ उस पीरियड तक वो डिस्कार्ड कर सकता है पेपर्स को. ही कैन डिस्कार्ड द पेपर बिफोर द शेयरिंग ऑफ द कॉपी विद द रेगुलेटर को ये कॉपी देने से पहले वो डिस्कार्ड कर सकता है, मतलब डिस्कार्ड मतलब निकाल के फेंक देना. ही कैन नॉट डिस्कार्ड द पेपर बिफोर एंड ऑफ द रिटेंशन पीरियड ऑफ द फाइल. वो डिस्कार्ड नहीं कर पाएगा जब तक फाइल को रिटेन किया जाता है, उसका पीरियड ओवर नहीं हो जाता, उसके पहले तक वो नहीं कर सकता. अगर रिटेंशन पीरियड जब तक का है वहाँ तक उसको सारे डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखने होंगे, उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकता वो. तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा. ही कैन डिस्कार्ड द पेपर्स इन द सर्टेन सर्कमस्टेंसेस अकॉर्डिंग टू हिज जजमेंट. ये भी नहीं है, ये भी गलत है. तो आंसर क्या आएगा? आंसर नंबर 3 आएगा. क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? क्या करेक्ट है? द ऑडिटर शैल असेंबल द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इन एन ऑडिट फाइल एंड कंप्लीट द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग द फाइनल ऑडिट फाइल ऑन द टाइमली बेसिस आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट. ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस लगाता है जहाँ पर वो असेंबल करता है ऑडिट फाइल को. तो ये सही है. यहाँ पर असेंबल किया जाता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस को ऑडिट फाइल के अंदर एंड कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होती है. यहाँ पर सिर्फ असेंबलिंग प्रोसेस चलती है. यहाँ पर टाइमली बेसिस के ऊपर किया जाता है आफ्टर द ऑडिट रिपोर्ट, मतलब ऑडिट रिपोर्ट जब दे दी जाती है उसके बाद ये प्रोसेस हम लोग लगाते हैं. द ऑडिटर शैल assemble the audit documentations in an audit file and shall not complete the administrative process of assembling the final audit. ये तो गलत हो गया. The auditor shall assemble the audit documentation in an audit file and complete the administrative process of assembling the final audit file on the timely basis before the date of the audit report. Before भी नहीं आएगा. The auditor shall not assemble the audit documentation in an audit file. Auditor assemble नहीं करेगा audit documentation को audit file के अंदर. ये भी गलत हो गया. CA Vijay is a statutory auditor of XYZ Limited financial year 21-22 का दिया. During the process of the assembling of the audit file, the CA Vijay briefly his team as what all the changes can be made to the audit documentations as a stage. Which of the following changes cannot be made at the audit documentation during the final assembly file? क्या चेंजेस नहीं कर सकते हम लोग जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर जब हम लोग फाइनल असेंबली कर रहे होते हैं प्रोसेस के अंदर? तो शॉर्टिंग, कोलैटिंग एंड क्रॉस रेफरेंसिंग ऑफ द वर्किंग पेपर्स, ये तो हम कर सकते हैं. साइनिंग ऑफ द कंप्लीशन चेकलिस्ट रिलेटिंग टू द फाइल असेंबली प्रोसेस, साइन ऑफ जो भी चेकलिस्ट के अंदर रह गया है वो भी हम लोग कर सकते हैं. डिलीटिंग और डिस्कार्डिंग द सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट, मतलब जो सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मतलब के जो काम के डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, या जो बोलते हैं ना कि ड्राफ्ट होते हैं, ड्राफ्ट को फाइनल किया गया होता है तो वो जो ड्राफ्ट होता है ड्राफ्ट को हटा देना पड़ता है, तो वो सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट होता है, उसको डिलीट या तो डिस्कार्ड कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं हम लोग. रिकैलकुलेशंस ऑफ द डेप्रिशिएशन, रिकैलकुलेशन ऑफ द डेप्रिशिएशन हम लोग नहीं कर सकते. बाकी जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दिया गया है आंसर वो सब करेक्ट है. फोल्ड जो है वो गलत है क्योंकि वो हम लोग असेंबलिंग प्रोसेस के अंदर नहीं कर सकते, रिकैलकुलेशन नहीं कर सकते डेप्रिशिएशन का.